तो भाई अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में चीज देखी कि किस तरीके से दो वेक्टर्स को हम जोड़ सकते हैं और सबट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे जिससे अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है तो उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो हम खटाक से इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो आज हम यूज करने वाले हैं। तो सपोज अपने पास ऐसे कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये अगर किसी बॉडी पे कुछ एक ऐसा लग रहा है और एक दूसरा ऐसे लग रहा है तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में भागेगी। तो इस बॉडी पे टोटल नेट फोर्स कितना होगा और ये किस डायरेक्शन पे जाएगा वो चीज हम एक प्रकार से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप करो कि इन दोनों वेक्टर्स को अपने टेल टू टेल ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कुछ थीटा है, ठीक है। अब इतना तो हमें इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कहीं बीच से कुछ निकलने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ निकल के आएगा, ठीक। तो अब इसको कैसे करके निकाला जा सकता है, चलो देख लेते हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई भी वेक्टर ऐसे अगर टेढ़ा हो किसी एंगल पे हो तो उसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं और उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर ए के भी हम दो टुकड़े कर सकते हैं, एक पार्ट ये वाला होगा और एक पार्ट यहां पे होगा, ठीक है। तो ए के हमने दो पार्ट्स कर दिए। तो अगर मैं वेक्टर ए को रिजोल्व करूं इसके वाई और इसके एक्स में, बोले तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट में और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स ए साइन थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो हमारे पास जो a का x कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो ये रहा और a का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये रहा। अब इसके आगे हम एक चीज ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल में ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल वाले वर्टिकल में हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा b और इसके आगे आ जाएगा x, बोले तो a cos थीटा। तो यहां पे ऐसे करके मैं b बना सकता हूं और b में a cos थीटा आके जुड़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम a sin थीटा भी बना सकते हैं और हमारा जो रिजल्टेंट होने वाला है वो यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा, ठीक है, टेल से लेके आखिरी वाले के हेड तक, ऐसे हम रिजल्टेंट बनाते हैं। तो ये हमारा कुछ रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा जिसको मैं कुछ r वेक्टर नाम दे देता हूं। अब अगर आप देखो कि जो a वेक्टर है और जो b वेक्टर है उसको हम इस तरीके से कुछ बना सकते हैं और आप ये चीज देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच से कहीं से आ रहा है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ये किस डायरेक्शन में होगा इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अपने पास a और b के बीच का जो एंगल था वो थीटा था और b और r के बीच में जो एंगल है उसको हम कुछ अल्फा नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहां से हम कोशिश करेंगे कि इस रिजल्टेंट का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस खेल लेते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है अपना r, तो r का स्क्वायर हमें निकालना है इक्वल्स परपेंडिकुलर अपना क्या है a साइन थीटा, देखो ये वाला, तो हो जाएगा a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस अपने पास क्या है, बेस अपने पास है b प्लस a कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास आएगा b प्लस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर अपन इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और फर्दर हम लिख सकते हैं। और इन दोनों टर्म्स में आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अपन ने वही ट्रिग्नोमेट्री में चीज देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बनता है, तो उस चीज को यहाँ अप्लाई कर दो। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, बोले तो उसकी लंबाई जो होने वाली है वो हमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाती है और वो मिलती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, उनका मैग्नीट्यूड हमें पता है, उनके बीच का एंगल हमें पता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो सीधा इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड या लेंथ बता देगा। अब ये जो एंगल अल्फा है इसका कैसे जुगाड़ किया जाए, चलो ये भी देख लेते हैं। तो हमने अपने वेक्टर वाले वीडियो में देखा था कि जब भी हमसे कोई डायरेक्शन की बात कर रहा हो तो हमें tan थीटा क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन बोले तो tan थीटा, तो यहां पे हमें अल्फा निकालना है, ठीक है। तो हम tan अल्फा देख लेते हैं।
तो अगर मैं tan अल्फा निकालना चाहूं तो tan अल्फा क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल के अंदर देखो tan क्या होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज a sin थीटा अपॉन बेस b प्लस a cos थीटा। और हमने अपने बेसिक मैथ के डायनासोर फंक्शन वाले वीडियो में चीज देखी थी कि हमारे पास अगर ऐसा कुछ दिया हो तो इस फंक्शन को हम उधर ले जाके इनवर्स बना सकते हैं, जो हमें एंगल देने लग जाएगा। तो हम अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो हमारे पास फाइनली आर वेक्टर निकल के आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी हमारे पास है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। और सपोज मैंने इन दोनों के बीच का एंगल आपको कुछ दे दिया से 60 डिग्री, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में ऐसा कुछ दिया होगा तो हमें पता है कि रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं अंडर रूट एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a है 4, b है 3 cos थीटा 60 डिग्री, है ना। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमें लेना है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो r निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा क्या याद करेंगे, tan। तो हमारे पास tan अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें क्या करते थे, इस a वेक्टर को तोड़ देते थे इसमें और इसमें, ठीक है। सेम काम हम यहां भी करेंगे। इस m वेक्टर को आप तोड़ दो परपेंडिकुलर में और बेस में। तो हमने m के दो टुकड़े ऐसे कर दिए और रिजल्टेंट जो होगा पहले वाले की पूंछ से फाइनल वाले की हेड को ज्वाइन कर दो, कुछ ऐसा। तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है देखो ये एंगल कुछ और बना रहा है, मान लो अल्फा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपने n वाले वेक्टर के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये अल्फा निकालने के लिए हमें tan क्लिक करना चाहिए। तो यहां से आप लिख सकते हो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बोले तो ये वाला, और बेस हो जाएगा n प्लस m cos 60। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 sin 60 अपॉन n की वैल्यू है 3 प्लस 4 cos 60। तो यहां से आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल्स sin 60 √3/2, तो आएगा 4 इंटू √3/2। तो हमारा अल्फा कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। तो ये अपनी डायरेक्शन बता देगा, ये हमें मैग्नीट्यूड बता देगा। तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से मिल गया। और इसी मेथड को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोला जाता है। और ऐसा इसलिए कि बेसिकली जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वही हमारा रिजल्टेंट है। तो इसी वजह से इस मेथड का नाम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। और इसी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इस ए वेक्टर को यहां से उठाऊं और यहां चिपका दूं, एकदम बस शिफ्ट करा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी वेक्टर को उठा के ऊपर कॉपी कर दूं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम जैसा कुछ बन रहा है, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। इसी वजह से इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल फॉर्म करूं तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बैठा हुआ है। तो दोनों आपस में बेसिकली कजन्स हैं। तो नाम को तो ध्यान रखना ही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके काम को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने एक और इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।